राज्य मंत्री आशीष जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हाल ही में 15 करोड़ के विकास कार्यों का आपने शिलान्यास किया हुआ है। नए तरीके से विकास कार्य पहुंच रहे हैं रामटेक में, किस तरीके से आप बताएंगे? रामटेक में जो हमको डेवलपमेंट करना है वो पूरा डेवलपमेंट किसी भी तरह से आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखकर और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस की लायबिलिटी न रहे, इस तरह का काम हम करना चाहते हैं। और जो अलग अलग रामटेक के जो चौक है उसे विकसित करने का काम है। और सबसे महत्वपूर्ण कि आने वाले समय में रामटेक का जो इतिहास है उसकी ब्रांडिंग, पब्लिसिटी और रामटेक का जो कालिदास का जीवन चरित्र है उसे दिखाने का विषय है। और सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम माध्यम हो गया, मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, डॉक्यूमेंट्री हो गया, और मैं तो मूवी के माध्यम से भी और अलग अलग सीरियल्स के माध्यम से भी रामटेक का ब्रांडिंग करने का हमारा प्लान है। और मैं इस सिलसिले में काम कर रहा हूँ। रामटेक की फिल्म सिटी भी जल्द से जल्द मंजूर हो और उससे भी हमारे यहाँ के जो प्रमोशन है उसको एक गति मिले। पर्यटन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रसिद्धि, पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी का ज्यादा से ज्यादा बजट उपलब्ध कराकर पूरे देश में और पूरे दुनिया में रामटेक की पब्लिसिटी हो, ऐसा हम चाहते हैं। और आने वाले समय में जैसा कि रामटेक महोत्सव है उसका भी एक ब्रांड बने। अलग अलग जो सेलिब्रिटी है, जो मुंबई के फिल्म जगत से जुड़े लोग हैं, वो भी इस सिलसिले में हमें मदद करे। सबसे महत्वपूर्ण कि मैंने कैलाश खेर जी को अभी रामटेक के ऊपर एल्बम बनाने का काम दिया है। सुरेश वाड़कर जी ने मेघारे का नया वर्जन किया है कालिदास के मेघदूत के ऊपर। और संजय लीला भंसाली जी से मेरा कंटिन्यू करस्पॉन्डेंस चालू है। हम लोग बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं कि कालिदास का जो जीवन चरित्र है उसके ऊपर एक बायोपिक बनाने का काम हमें करना है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कालिदास इस सृष्टि के सबसे बड़े साहित्यिक थे जो उसके पायनियर थे। तो ऐसे बड़े महान व्यक्तित्व का बायोपिक जीवन चरित्र वो किसी बड़े स्टार के साथ में बड़े डायरेक्टर के हाथ से दिखाना एक बहुत बड़ा बजट का प्रोग्राम हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा काम हम करने जा रहे हैं और वो करना हमारे लिए बहुत बड़ा संकल्प है और हम उस दृष्टि से काम करें। सर, पर्यटन की दृष्टि को देखते हुए जैसे आपने लास्ट टाइम सोलर बोट्स की बात कही थी, वैसे उसी तरह अभी विशाल स्विमिंग पूल बनाया गया है, सीमेंट कंक्रीट सड़कें बनाई गई हैं। MIDC के ऊपर भी आपका विचार है जहाँ रोजगार? देखिए, अभी जो हमारी सोलर बोट थी 20 सीटर नवेगांव खेरी में आ चुकी है। और मेरे हाउस बोट जो करीब करीब 5 बेडरूम हाउस बोट है वो भी नवेगांव खेरी में आने जा रही है। उसका सप्लायर ने हमें डिले कर दिया है और एक सोलर बोट आने जा रही है। और 52 खेरी में भी मैं काम करने जा रहा हूँ। तो आने वाले समय में टूरिस्ट जब वहाँ पर आते कि वहाँ कम से कम 3 से 4 या 5 दिन तक वो वहाँ से निकल ना पाए, इस तरह की फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करने जा रहे हैं। क्योंकि टूरिज्म से बहुत बड़ा रोजगार, लोग दर्शन करने आए तो पर्यटन भी कर ले, जंगल भी देख ले, हाउस बोट को भी एंजॉय कर ले, अच्छे होटल में भी रुक जाए और इतिहास को, विरासत को भी देखते रहे। क्योंकि इतने आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमारे पास में, करीब करीब 5 ASI की साइट है मेरे पास में और करीब 36 स्टेट आर्कियोलॉजिकल साइट्स। तो वो सारे साइट्स का एक अपना इतिहास है। वो इतिहास भी हमें लोगों के सामने दिखाना है और उसका महत्व भी लोगों को समझा के बताना है। तो एक बहुत बड़ा काम है, चैलेंज का काम, लेकिन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से एक पर्यटन स्थल है रामटेक, बल्कि पर्यटन के दृष्टिकोण से भी उसे काफी ज्यादा विकसित किया जा रहा है। 15 करोड़ की निधि की लागत से ये विकास कार्य किए गए हैं। एडवोकेट आशीष जायसवाल के साथ साइनिंग ऑफ, वीडियो जर्नलिस्ट नयन कलबंदे के साथ निशा पंडानी के।